हाय व्यूअर्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल में अपनी वैल्यू इंटर करें और इसके बाद हम किसी और पर्टिकुलर सेल के साथ अपनी वैल्यू को ऐड करवाना चाहते हैं तो वो कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हमें पहले दो मेथड्स का पता होना लाजमी है। एक तो हमारे पास मेथड होता है, उसका कहते हैं फंक्शन, और दूसरा मेथड होता है उसका कहा जाता है फार्मूला। अब फंक्शन और फार्मूला में क्या डिफरेंस है? फंक्शन जो कि प्री डिफाइन होता है और फार्मूला जो कि यूज़र डिफाइन होता है। अब प्री डिफाइन और यूज़र डिफाइन में क्या डिफरेंस है कि प्री डिफाइन वो जो कि हमें टूल बनाने वालों ने हमें पहले से ही बना के हमें हमारे लिए फंक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और इसी तरह जो फार्मूलाज होते हैं वो हम अपनी अकॉर्डिंग कह लें कि थोड़ा सा सिंपल करके हम उसको कुछ बनाना चाहते हैं तो हम वो बना सकते हैं। तो इधर हमारे पास अगर हम कोई चीज़ वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं, मतलब ऐड करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें ऑलरेडी फंक्शंस बना बनाया यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपना एक फंक्शन के ज़रिए ना करना चाहते तो हम उसको फार्मूला का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब फंक्शन क्या होगा कि हम फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके आगे हम अपने सेल्स के जो नेम्स हैं उनको हम अपने मतलब सेपरेट करके हम उसमें डिफ़ाइन कर देंगे। इसी तरह अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, हमें बिटवीन मतलब हमें सेल्स की जो नेम्स हैं उनके दरमियान में अपना ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए मतलब बहुत बेनिफिट है कि हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपना फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ यूज़र्स का ये भी होता है क्वेश्चंस के हम अगर अपना फंक्शन खुद से बनाना चाहें वो कैसे बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। उसके लिए आपको अपनी एक मैक्रो कोडिंग करनी पड़ती है VBA में, जो कि हम अपनी इस एक्सेल की सीरीज़ में देखेंगे आगे चल के कि हम वो कैसे अपना फंक्शन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे इसमें अपना फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे, किसी भी सेल में आप इंटर कर सकते हैं। हम C2 पे हैं तो C2 हम इधर कॉल कर सकते हैं। हमें पता कैसे लगता है कि हम हमारे सेल का नेम क्या है, तो याद रहे कि यहाँ पे कॉलम का नेम जो हमारे पास कॉलम प्रोवाइड हुआ है, और इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट साइड से हमारे पास 2। अब ये अल्फ़ाबेट हम पहले रीड करेंगे और इसको हम सेकंड टाइम पे रीड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास C2। ये देखिए हमारे पास ये इस जगह पे हमें शो भी करवा रहा है कि हम C2 सेल के ऊपर अभी क्लिक किया हुआ है। इसी तरह हम किसी और सेल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो सेल का नाम, ये C और ये हमारे पास D, और इसी तरह हमारे पास जो नंबर्स हैं वो मिलके हमारे हर सेल को यूनिक नेम दे रहे हैं, जो कि हम आगे यूज़ करते हुए देखेंगे हम कैसे कैसे सेल्स को कॉल करके अपने डाटा इंटर करवाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सेल में से। अब यहाँ पे मैंने B2 सेल में 4 इंटर किया, इसी तरह मैंने B3 सेल में 6 इंटर किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इसकी आउटपुट इस 4 और 6 के नीचे जो इसकी बिलो लाइन आ रही है, बिलो सेल हमारे पास शो हो रहा है, हम उसमें अपना इसका सम अप कर निकाल सकें। तो वो कैसे निकलेगा? अगर हम फंक्शन की यूज़ करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, याद रहे कि कोई भी हम वैल्यू पुट करें, कुछ भी करें, हम फंक्शन कॉल कर लें, लेकिन वो तब तक नहीं यूज़ कर सकते, वो तब तक हमारे लिए रिलायबल नहीं होता जब तक हम उसके स्टार्ट में इक्वल साइन हम यूज़ ना करें। तो यहाँ पे हम इक्वल साइन यूज़ करेंगे। जैसे ही हम इक्वल साइन यूज़ करने के बाद हम कुछ भी अपने फंक्शन का नेम, जैसे हम इधर सम अप करने के लिए हमें सम का फंक्शन यूज़ करना पड़ सकता है, तो हम इधर सम का फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे ही मैंने SUM टाइप किया और उसने हमें टूल की तरफ से ये सर्विसेज मिल रही हैं कि हम इस फंक्शन को नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सम शो हो रहा है। इसी तरह हम अपनी ब्रैकेट लगाएंगे जो कि राउंड होती है। इसके बाद वो कह रहा है हमें हेल्प करनी स्टार्ट कर दी उसने, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें हिंट के अकॉर्डिंग। देन उसने नीचे क्या किया, हमें नंबर 1 हमारे पास कॉमा आ गया, कॉमा के बाद नंबर 2 में वो शो करवा रहा है कि आप अगर नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे। अभी हमारे पास नंबर 1 है, तो नंबर 1 में हम क्या कर सकते हैं, हम चेक करेंगे कि हमारा सेल का नेम क्या है जिसको हमने नंबर 1 के लिए कॉल करवाना है। तो हमारे पास B2, हमारे पास इस सेल का नाम B2 है। देन हम इधर B2 टाइप कर देंगे। जैसे ही देखें मैंने B2 टाइप किया, फ़ौरन से इसने बता दिया कि ये आपने B2 सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर में एक बॉक्स शो होने लग गया। इसी तरह मैं कोमा यूज़ करूँगा
कॉमा यूज़ करने के साथ मैं यूज़ करना चाहता हूँ B3, तो देन मैं B3 टाइप कर दूँगा। देखें ब्लू और रेड कलर के हमारे पास इंडिविजुअल कलर्स में हमारे पास एक सेल्स शो होने लग गए, ताकि हम उसको शो करवाएं, ताकि हमें देखने में, व्यू करने में आसानी हो। इसके बाद मैं इधर ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ। अब आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि हम इस B2, B3 और आगे हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आप इसके बाद कॉमा लगाएं और इसके बाद हम नंबर 4 जहाँ पे लेके आना चाहते हैं, कोई और मतलब सेल की वैल्यू, कुछ भी सेल का नाम, हम वो भी लेके आ सकते हैं। इसके लिए लाजमी नहीं होता कि हम इस सेल को इस सेल के बाद फ़ौरन से नीचे रखना है, या इस सेल को हम राइट साइड पे रखना है सामने, हम इस सेल को ऊपर रखना चाहते हैं, हम इसको पर्टिकुलर साइड पे रखना चाहते हैं। इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी लाजमी नहीं होता। तो हमारे लिए क्या होगा कि हम चाहते हैं कि इसके बाद हम D3 के सेल को उठा के यहाँ पे लेके आए, यानी कि उसको सम अप करना चाहते हैं इसके साथ। तो हम इसे D3 पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, मैं टाइप नहीं किया, इसलिए उसने ब्लिंकिंग लाइंस हमारे पास शो हो रही हैं, जो कि हमारे पास, हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये सेल हमारे पास सेलेक्ट हुआ है। जैसे ही मैं इसके बाद साथ ब्रैकेट लगाऊंगा और ये देखें हमारे पास ये सेल भी वैसा ही होगा जैसा हमारे पास बाकी सेल्स थे, लेकिन इसका भी कलर चेंज है। तो देन हम इसके लिए कोई हमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये केस सेंसिटिव इसमें कोडिंग होती है। नहीं, हम इसमें बड़ी अल्फ़ाबेट में काम कर सकते हैं, हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। हम इसमें अपना कोड लिखा और कोड लिखने के बाद हम जैसे ही इंटर करते हैं, इंटर करेंगे, फ़ौरन से 4 और 6 इन दोनों का सम होके यहाँ आ गया, लेकिन हमारे पास D3 सेल अभी एम्प्टी है। देन हम इधर भी कोई नंबर इंटर कर देते हैं। जैसे ही मैंने 8 इंटर किया और मैं जैसे ही इंटर करूँगा, देखें 8, 4 एंड 6 ये हमारे पास 18 हो चुका है। जी अब हमने इस तरह ये देख लिया कि हमारे पास फंक्शंस के ज़रिए हम डाटा कैसे अपना सम अप कर सकते हैं। लेकिन कुछ व्यूज़ का ये भी होता है कि क्वेश्चन कि हमारे पास बहुत सारा डाटा बहुत सारे सेल्स में पड़ा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास फ़ौरन से डाटा सम अप हो जाए। हम एक एक सेल को इंडिविजुअली सम अप करके ना करें, मतलब उनको कॉल करके ना बताएं, कॉमा करके फिर उसके बाद दूसरा सेल इस तरह। हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक D3 तक हमारे पास जितने भी सेल्स हैं, हम उनके दरमियान में जितना भी डाटा आ रहा है हम उसको सम अप करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हम अगेन उसी सेल में चलते हैं। एक तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करें लेफ्ट, और उसके बाद हमारे पास ये ऑटोमेटिकली एडिटेबल मोड पे चला जाता है। अदरवाइज सेकंड मेथड ये है कि आप ऊपर फार्मूला बार में भी जाके क्लिक करके अपना इधर से भी चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप कीबोर्ड से F2, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे किसी भी सेल को, आप F2 का यूज़ करें। जैसे ही मैं F2 प्रेस करेंगे तो आपको फ़ौरन से कोड एडिटेबल मोड में चला जाएगा और आप इस सेल में अपने कोड को एडिट कर सकते हैं। जी देखिए, हमने लास्ट टाइम इसको कुछ सम को स्मॉल में लिखा था और कुछ हमने सेल्स के नेम्स कुछ छोटे कुछ बड़े लिखे थे, लेकिन उसने खुद ब खुद रीड करते हुए उसको सबको कैपिटलाइज कर दिया है। जी अब हम चाहते हैं कि हम B2 से लेके D3 तक, मतलब हमने स्टार्टिंग बतानी है और हमने एंडिंग बतानी है। हम चाहते हैं कि इसके दरमियान में जितने भी सेल्स आ रहे हैं वो सब सम अप हो जाएं। वो कैसे होंगे, हम यूजिंग फंक्शन देख रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कोलन का यूज़ करेंगे। मैंने देखिए उसी अपने को डाटा को उसके दरमियान में से मैंने B3 को रिमूव कर दिया। अब मैंने सिर्फ B2 रखा और D3 रखा। अब इसके दरमियान में मैं चाहता हूँ कि जितने भी सेल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे सम अप हो जाएं। तो देन हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में कोलन का यूज़ करेंगे। जैसे ही मैंने कोलन यूज़ किया तो फ़ौरन से हमारी जितना भी डाटा था D2 से लेके D3 तक वो सारे का सारा डाटा सेलेक्ट हो चुका है। देखें अब एक सम का सेल बन चुका है। अब वो इस सारे सेल को क्या करेगा, हमें समराइज़ करके वही रिजल्ट जो हमने लास्ट टाइम देखा था पर्टिकुलर सेल को कॉल करवा के, इसी तरह हम इसमें हमने सारे की ग्रुपिंग की और ग्रुपिंग करके उसको सम अप कर लिया। जैसे हम सम अप किया, अब फ़ौरन से हमारे पास रिजल्ट शो हो गया 18। ठीक है, इसी तरह हम अगर फार्मूला के साथ करते तो हम क्या करते, तो हमें इधर यूज़ करना पड़ता, हमें एक इंडिविजुअल सेल को बताना पड़ता और हम इंडिविजुअल सेल के लिए हम क्या करते, B2 का यूज़ करते और उसके बाद हम दरमियान में इनके दोनों के सेल जितने भी हैं, मतलब D3 और B2, इनके दरमियान में हमें एक
अपना ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता सम अप के लिए। जैसे कि हम सम अप के लिए एडिशन का सिंबल यूज़ करते हैं प्लस का, तो हमने प्लस का सिंबल यूज़ किया। इसी तरह हम इसके दरमियान में किसी भी सेल को लेकर आना चाहते हैं, जैसे हम लास्ट में देखा था हमने B2 एंड B3 देन D3, लेकिन आपका कोई इशू नहीं है, आप इसको स्टार्ट में रखें या बाद में रखें, क्योंकि वो सम अप हो रहा है तो उसने सम अप ही करना है। तो आप इसका B2 प्लस आप इसके दरमियान में D3 लिख लिए। अब D3 के बाद आप बेशक इसके बाद में आप प्लस लगाएं और इसके साथ आप B3 टाइप कर दें जी। इसके बाद हम इसको जैसे ही इंटर करेंगे इसका रिजल्ट भी सेम आएगा जो कि हमने फंक्शंस के साथ देखा था और यहाँ पे हम फार्मूलाज के साथ देख रहे हैं। बस आप व्यूज़ के लिए यही है कि आपने ये याद रखना है, ये आपके लिए लाजमन है कि आपने कोई भी फंक्शन कोई भी फार्मूला आप यूज़ करने जा रहे हैं तो उसके स्टार्ट में आप इक्वल साइन लाजमी लगाएंगे ताकि उसको कंफर्म हो सके कि हम कोई फंक्शन या फार्मूला यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर मैं इसको इक्वल को रिमूव कर देता हूँ तो वो B2 प्लस D3 और प्लस B3 इनको एज अ टेक्स्ट लेगा। देखें मैंने B2 प्लस D3 प्लस B3 लिखा हुआ है, तो ये कलर्स चेंज हो चुके हैं, तो मतलब ये एज अ टेक्स्ट रीड हो रहा है। इस पर अब कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, ना ही कोई हमारे पास फार्मूला कॉल हो रहा है। तो इसलिए हमें इनके ऊपर इक्वल का साइन यूज़ करना है ताकि हम उन सेल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करके अपना रिज़ल्ट यहाँ पे लेके आ सकें। अब इसके बाद आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जहाँ पे हम इसका आउटपुट मतलब हम जहाँ पे रिजल्ट लेके आना चाहते हैं हम वहीं पे फंक्शन या फार्मूला यूज़ करते हैं, ना कि हम किसी और सेल पे मतलब हमने यहाँ पे 4 लिखना है क्योंकि ये इनपुट सेल है। इसी तरह हमारे पास D3 था, वो भी इनपुट सेल है। इसी तरह हमारे पास कुछ और सेल हो सकता है जो हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे D3 हमारे पास सेल है तो ये भी हमारे पास डाटा जो शो करवा रहा है उसका सम अप होकर आ रहा है, तो इसलिए ये भी इनपुट है। तो देन हम इन सब सेल्स के अंदर अपना फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे फंक्शन यूज़ करना है जहाँ पे आपको रिजल्ट लेके आना है। तो कोई भी सेल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सेल आप किसी के साथ आप सम अप कर सकते हैं, आप फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, आप फार्मूला के साथ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम मज़ीद वीडियो में देखेंगे हम और कैसे फंक्शंस और फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। जिसने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर दे और साथ ही लगी बेल की घंटी को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली इस सीरीज़ की वीडियो से आपको अपडेट मिल सकें। और इसके साथ साथ अगर आपके कोई कमेंट, आपकी कोई बात जो आप चाहते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में दिखाएं, आपके साथ शेयर करें ताकि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके, तो आप अपने नीचे इस वीडियो के कमेंट में सेक्शन में जाके अपना कमेंट लाजमी दें ताकि हमें आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लेके आ सकें ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छी रहनुमाई हो सके। जी इतना ही, शुक्रिया।